एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ अपीयर होता है? ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का ऊपरी लेयर क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियानिक विलाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोरियानिक विलाई। ठीक है, वो सराउंडेड रहती है किससे? यूट्राइन टिश्यू से। वो यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड रहती है एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, मैटरनल ब्लड से भी। ठीक है, मतलब मदर का ब्लड। ठीक है, कोरियानिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडाइजेटेड, मतलब कोरियानिक विलाई। ठीक है, ये आपका है कोरियोनिक विलाई प्लस आपका यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों मिल के क्या बनाती हैं? ठीक है, ये दोनों मिलके इंटरडाइजेटेड each other and jointly form a structure and functional unit of developing embryo fetus and maternal body। ये क्या फॉर्म करती है? ये आपका बनाती है प्लेसेंटा। ठीक है, तो आपका कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे से मिलके, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ फीटस, डेवलपिंग फीटस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको हम लोग बोलते हैं? प्लेसेंटा को। ठीक है, अभी फिगर में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? आपका मैटरनल ब्लड है, ये आप देख सकते हैं मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा ये अटैच है बेबी से, जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या करता है कि ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को। और ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो है तो उसके थ्रू जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब आपका प्लेसेंटा कनेक्टेड है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा कैसे एक्ट करता है? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत सारे हार्मोन, जिसमें से आपका है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसको शॉर्ट में एचसीजी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसको एचपीएल बोलते हैं शॉर्ट में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। ठीक है, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के बाद वाले फेज में क्या होता है कि जो हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन, ये भी सिक्रीट होता है ओवरी के थ्रू। ठीक है, अब लेट अस रिमेंबर एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो आपके तीनों हार्मोन हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं वुमेन में। ठीक है, इन एडिशन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स जैसे आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब लेवल, इनसे ये जो अदर हार्मोन है आपके, ये जो नॉर्मल हार्मोन, इनका क्या होता है? इनका भी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल बॉडी। ठीक है, मदर की बॉडी में ये बहुत सारे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो आपके इतने सारे हार्मोन, इतने सारे हार्मोन के लेवल है, जो इतने सारे हार्मोन की ये जो लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या करते हैं कि ये जरूरी है किस लिए? फीटल ग्रोथ के सपोर्ट के लिए और उसके मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए। ठीक है, इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मदर के मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए भी ये सारी चीजें नेसेसरी होती है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि जो आपका इनर सेल मास था एम्ब्रियो का, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होके
एक लेयर बनाता है जिसका नाम है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। 2 लेयर में ये डिफरेंशिएट होता है, तो आउटर क्या बोले एक्टोडर्म और अंदर वाले क्या बोले एंडोडर्म, ठीक है। और जो आपकी मिडिल वाली है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। अब these 3 layers give rise to all tissue organ in adults, ठीक है। अब यही 3 लेयर ऐसे हैं जो मतलब पूरे टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सारे टिश्यू बनाती है। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स, जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। आपका जो इनर सेल मास था जिसको हम लोग बोल रहे थे, सॉरी एंडोडर्म बोल रहे थे, उसके पास क्या होता है कि स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। उसके पास पोटेंशियल होती है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। उसके पास पोटेंशियल होती है कि हर टिश्यू और ऑर्गन को बना सके, ठीक है। अब ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? लास्ट फॉर अबाउट 9 मंथ की होती है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, हार्ट आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बेबी का हार्ट साउंड सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद वो डेवलप हो जाता है। अब एंड ऑफ सेकेंड मंथ के अंदर क्या डेवलप होता है, उसके लिम्ब और डिजिट मतलब हाथ और पैर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये आपकी 9 मंथ की है, तो इसको मतलब 3 मंथ का वो ट्राइमेस्टर का मिला है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ठीक है। एक ट्राइमेस्टर में कितने वीक पड़ रहे हैं आपके? टोटल 12 वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम बेबी का क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। जैसे लिम्ब हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, ये बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑफ द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। अब 5th मंथ में क्या होता है कि जो बेबी के हेयर होते हैं ना, वो मतलब अच्छे से मतलब ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 वीक पे क्या होता है, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है आपका, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आपका आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं। और 9 मंथ पे क्या होता है कि फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली पार्चुरेशन आपका क्या है कि डिलीवरी ऑफ फीटस, जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो गया 9 मंथ पे, उसकी जो डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। और लैक्टेशन मतलब फीड कराना बेबी को, ठीक है। ठीक है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक एवरेज ह्यूमन मतलब प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, तो 9 मंथ पे होती है, ठीक है। विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फीटस कैसे होती है, उसमें बहुत सारे वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का एट द टाइम एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और जो क्या कहता है कि डिलीवरी ऑफ फीटस कराता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। पार्चुरेशन कैसे इंड्यूस होता है आपका, तो एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है न्यूरो इंडोक्राइन, ठीक है, उसके थ्रू होता है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है। आपका जो सिग्नल्स जब पार्चुरेशन होता है मतलब एट द एंड ऑफ डिलीवरी फीटस पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो गया, अब उसको मतलब पार्चुरेशन उसका होना है, मतलब डिलीवरी होनी है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, फीटस की तरफ से। और आपका प्लेसेंटा क्या इंड्यूस करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उसको कहते हैं हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। ये क्या ट्रिगर करता है, ऑक्सीटोसिन, एक तरह का ये हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, आपका यूट्राइन मसल मतलब यूट्रस के मसल पे एक्ट करता है, और क्या करता है, मतलब एक ना एक ज्यादा तेज का मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आपका जितनी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन भी होने लगता है, ठीक है।
Stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है किसके बीच, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, मतलब कि जब आपका मतलब यूट्रस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन भी तो आपका रिलीज हो रहा है, तो वो क्या रिलीज करता है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है कि आपके स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये क्या लीड करता है, एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल मैंने बताया था, वजाइना को बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है, और पार्चुरेशन आपका हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जब कॉन्ट्रैक्शन लगता है यूट्रस पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस, मतलब बेबी आपका यूट्रस से बाहर आ जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे आपका इन्फेंट डिलीवर्ड होता है, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल लेते हैं यूट्रस से जब आपका बेबी डेवलप हो जाता है तो। और जब मैमरिक ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, ठीक है, जो आपका मैमरी ग्लैंड है फीमेल का, उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम, और जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके एंड ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वहाँ वो उसके बाद क्या होता है, आपका मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, मतलब मिल्क सिक्रीशन होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। मतलब कि जब आपका बेबी डिलीवर हुआ और आपका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, ठीक है, और लैक्टेशन के थ्रू मदर क्या करती है, न्यूबॉर्न को फीड करती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, ठीक है। अब इनिशियल फ्यू डेज मतलब आगे, मतलब आज मान लीजिए कि बेबी मतलब डिलीवर हुआ, तो 2-3 दिन तक, मतलब आने वाले 2-3 दिन तक क्या होता है कि आपका जो मिल्क होता है वो बहुत ही मतलब थिक येलोइश होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये हाईली रिच इन मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बेबीज़ के लिए, ठीक है। ए विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है, मतलब एक मतलब न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रो इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, ठीक है। ये डॉक्टर के द्वारा भी मतलब रिकमेंड, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जब आपका बेबी डिलीवर हुआ तो मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला मिल्क है स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन तक आता है, उसको बेबी को पिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि बेबी के मतलब अच्छे से ग्रो हो पाए, ठीक है। हम लोग एक बार शॉर्ट में इसको समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, तो हम लोग एक बार शॉर्ट में इसको समराइज कर लेते हैं कि ये क्या था, ठीक है। आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो रहा था किसके ऊपर, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब आपका कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे, प्लेसेंटा फॉर्म कर रहे थे, और प्लेसेंटा क्या आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ठीक है। अब आपका प्लेसेंटा क्या था, तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा का काम क्या है, कि ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, उसको क्या करता है, सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और वहाँ से जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करता है, वहाँ से बाहर करता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा आपका, तो ये प्रोड्यूस करता है एचसीजी, मतलब एचसीजी प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एचपीएल क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 4 मतलब हार्मोन है प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब एक और हार्मोन का नाम था रिलैक्सिन, जो कि सिक्रीट हो रहा था ओवरी के थ्रू सिक्रीट होता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम ये सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। एक बार हम लोग लैक्टेशन के बारे में देख लेते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। ये क्या, डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फीटस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ पार्चुरेशन का आपका कितना, ह्यूमन प्रेगनेंसी का कितना होता है, तो 9 मंथ, मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन में, और उसको क्या बोलते हैं, उस ड्यूरेशन को, मतलब उस टाइम को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है आपका। अब जो फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स होता है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा था कि फीटल, ये क्या हो गया,
ठीक है, आपका फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने रीडिंग किया था कि ये सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, ठीक है? जब पार्चुरेशन का आपका टाइम हो जाता है, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जो क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कराता है। मतलब जब आपका ये आपका फीटस है फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और प्लेसेंटा, तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन वहाँ से इंड्यूस, मतलब वो धीरे-धीरे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं और ये सिग्नल जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है? अब ये क्या ट्रिगर करता है? तो ये ट्रिगर करता है रिलीज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है? ये आपका ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन को, ठीक है? तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।